जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2022 10th और 12th का जो पहला परीक्षा होने वाला है फर्स्ट टर्म दिसंबर में, तो ये जो पहला एग्जाम होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम OMR शीट में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन इस एग्जाम को देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी कुछ बातों को जान लो, ठीक है। ये चीजें जानना जरूरी है। यदि आप मेरी इन बातों को नहीं जानते हो या फिर किसी और ने आप लोगों को नहीं बताया है तो आप एग्जाम में गलती कर दोगे। तो यही गलतियां आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी नहीं बना पाओगे और फिर आपका गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो अभी जो हम आपको बात बताएंगे कि एग्जाम में बैठने से पहले आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, 3-4 पॉइंट बताएंगे बस। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। ये चीज हम गारंटी के साथ आपको लिख के दे सकते हैं दोस्तों कि जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं करेगा वो एग्जाम हॉल में आंसर जानते हुए भी नहीं बना पाएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। मान लेते हैं आप कोई थ्योरी पढ़ते हो, कोई न्यूमेरिकल बनाते हो, कोई कुछ पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो या कुछ करते हो, लेकिन जब तक आपका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं रहता है आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, गड़बड़ कर दोगे। आपको आंसर भले पता है, आप कितनों तेज हो, लेकिन जब तक 100-200 ऑब्जेक्टिव आप घर में प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे एग्जाम हॉल में तो फिर आपका गुड़ गोबर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, आप मॉक पेपर है, आपका मॉडल पेपर आया है, मार्केट से सैंपल पेपर खरीद लो या फिर कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो ऑब्जेक्टिव का जो फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया है, आपके जो बोर्ड है उन्होंने क्वेश्चन का जो फॉर्मेट तैयार किया है, आप उसके फॉर्मेट को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव में आप फंस जाते हो कि क्या हो जाता है, आप तो बना देते हो क्वेश्चन आंसर, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो एग्जाम होगा ये सबके लिए नया है, आपके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि इससे पहले कभी बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था, ठीक है। तो जो विद्यार्थी प्रैक्टिस करके जाएगा वो अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएगा और जो विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा उसका क्या होगा कि वो क्वेश्चन जानते हुए भी वहां पर गड़बड़ कर देगा और उसका चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठने से पहले आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना सीखिए कि 4 में से एक उत्तर हम चुन पाते हैं कि नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको आंसर लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पर आपको आंसर चुनना है कि मेरा आंसर आंखों के सामने है, 4 में से कौन सा सही है उसको हमें चुनना पड़ेगा। आपको आंसर लिखना तो नहीं है, आंसर आपको 4 में से एक को पकड़ना होगा कि यही चारों में से एक आंसर है, ठीक है। तो पहली बात, आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मॉक पेपर से करो, मॉडल पेपर से करो, सैंपल पेपर से करो, टेस्ट पेपर से करो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, कहीं से भी करो, लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले आप ऑब्जेक्टिव का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन अधिकतम ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 10%, 15% क्वेश्चन आसान आता है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको नेक्स्ट चीज बताएंगे कि नेक्स्ट चीज क्या जरूरी है। तो पहला क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, ठीक है, ये सबसे जरूरी है, हर विद्यार्थी को ये चीज कर लेना है। दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज है दोस्तों कि टाइम लिमिट। हमको 2 घंटा हम सब बना देंगे ऑब्जेक्टिव, 3 घंटा दे दो सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देंगे, लेकिन वहां पर स्टूडेंट के साथ बैठना, एक सीरीज में बैठना, टीचर आसपास घूमेंगे, 90 मिनट हाथ में लेके रहना और 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। जस्ट इमेजिन, थोड़ा सोचो, कल्पना करो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मेरे पास 90 मिनट समय है, 90 मिनट से 91 मिनट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और आपको 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है उस जगह। तो आपको क्या करना है कि आप तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर ही लोगे, लेकिन घर में बैठ करके 90 मिनट बैठ जाओ, कोई क्वेश्चन पेपर लेकर के, कोई मॉडल पेपर लेकर के, कोई टेस्ट पेपर या मॉक पेपर कुछ भी लेके 90 मिनट बैठ जाओ और इन 90 मिनट में देखो कि क्या हम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं
40 का 40 ऑब्जेक्टिव हमसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये 40 का 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है, यानी 90 मिनट का आपको टाइम मिला है। तो इन 90 मिनट में आप क्या सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना अच्छी बात है, लेकिन 90 मिनट में सॉल्व कर लेना ये सबसे अच्छा बात होगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना, और उससे ज्यादा जरूरी है कि लिमिटेड टाइम में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। समझ में आ गया? और ये चीज जब आदत रहेगा तभी हो पाएगा। तो अचानक यदि एग्जाम हॉल में चले जाओगे तो लगेगा कि 3 क्वेश्चन में ही मेरा 15 मिनट खत्म हो गया है और बाकी का तो रह गया, जानते थे फिर भी रह गया। तो एक सही टाइम लिमिट में नहीं बनाने से आपका क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हम लिखे हैं कि परफेक्ट शेडिंग। देखो तीसरा पॉइंट है परफेक्ट शेडिंग। ये क्या है भाई कि आपका जो OMR शीट मिलेगा इस पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो 4 में से एक को आपको गोल गोल करना पड़ेगा। तो कोई विद्यार्थी होता है कि इधर बाहर निकाल देता है, कोई विद्यार्थी होता है कि आधे गोल करता है, तो उसका चेक नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ये OMR जो है इसको मशीन चेक करेगा, तो वो चेक नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। आपका उत्तर यदि मान लेते हैं तो सही था और आधे रंगे हो तो आपका वहां पर गलत हो जाएगा, मार्क्स मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। इसलिए परफेक्ट शेडिंग आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, नहीं तो आपका उत्तर जानते हुए भी आप उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है, और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 3 चीजें याद रखना। चौथा चीज हम आपके लिए यहां पर लिखे हैं कि क्या लिखे हैं भाई? देखो कि क्वेश्चन ट्रिकी माइंड, ट्रिकी क्वेश्चन माइंड। देखो ट्रिकी क्वेश्चन कहने का मतलब मान लेते हैं कोई न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आ गया, मान लेते हैं यहां से बनाना शुरू किए, तो आप बनाओगे तब ना आंसर चुनोगे 4 में से एक। तो बनाते बनाते आपका यहां पर मान लेते हैं 79 निकल गया, और दूसरे स्टेप में 84 निकल गया, तीसरे स्टेप में 76 निकल गया, और चौथे स्टेप में 98 निकल गया। मतलब आप समझ रहे हो कि यहीं तक हो गया, यहीं तक हो गया। कोई सोच रहा है कि किसी का गलत हो गया तो 84 निकल गया, किसी का सही हो गया तो इतना निकल गया। तो आपका एग्जाम में ये चारों ऑप्शन दे देगा। जो विद्यार्थी वो सोच के बनाया है उसी तरह से क्वेश्चन कि विद्यार्थी यहां गलती करेगा तो इठो निकल सकता है उसका, तो वही ऑप्शन भी दे दिया, तो आपको वहां पर पकड़ लेगा। समझ में आ गया? तो आपको गलत उत्तर से सावधान रहना है और सही उत्तर ही आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको एग्जाम में आपका गलत उत्तर क्या निकलेगा ये उसको पता है, ठीक है, कि ये विद्यार्थी यदि ऐसा बैठा देता है तो ईठो उत्तर इसका निकल सकता है। इसलिए गलत उत्तर का भी ऑप्शन रहेगा और सही उत्तर का भी ऑप्शन रहेगा, तो आप सही वाले को चुनोगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो ये भी हमें जरूर बता दीजिएगा। तो बस इतना ही बताना था मुझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।